सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी का स्वागत है अंजना मोटिवेशनल में। आप एक छोटी सी कहानी द्वारा एक मैसेज देना चाहती हूँ। एक बार की बात है, जंगल में एक शेरनी थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो मतलब ख़त्म हो गई। तो बच्चा था वो अकेला रह गया, कोई आसपास नहीं था। तो वो रोने लगा। तभी एक भेड़ का झुंड जा रहा था, तो उन भेड़ के झुंड में वो शामिल हो गया और उनके साथ साथ चलने लगा। और भेड़ के झुंड ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो उन्हीं के साथ रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा। उसने अपने आप को ये मान लिया था कि मैं भी एक भेड़ ही हूँ। तो ना ही भेड़ उससे डरते थे और ना ही, और इसने भी अपने आप को, शेर के बच्चे ने मान लिया था कि मैं भी इस भेड़ ही हूँ। वो उन्हीं की तरह रहने लगा और वो शाकाहारी बन गया, और मतलब ये लगा लो घास फूस खाने लगा। और इस तरह से उनके साथ में दिनचर्या उसकी ऐसी हो कि उनके साथ ही रहता था, जाता था। जब वो डर के भागते थे किसी शेर से, तो वो भी ऐसे ही शेर से डर के भाग जाया करता था। एक बार की बात, एक बूढ़ा शेर आया। और बूढ़ा शेर ने आक्रमण किया भेड़ों पे। तब देखा या तो एक शेर भी यार, बहुत सुंदर जवान शेर हो गया था तब तक वो, तो उस भगा। लेकिन वो जो शेर था जो भेड़ों के साथ था, वो डर गया और वो भी भेड़ की तरह ही भागने लगा और बचाओ बचाओ करके भगने लगा। और भैया जो बूढ़ा शेर था उसको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरान हुआ कि ये क्यों डर रहा है, मेरी शेर तो शेर है। फिर उसने इतनी उसका पीछा किया शेर का, लेकिन वो जवान शेर था आगे आगे बढ़ता रहा। लेकिन बूढ़े शेर ने उसको आखिरी पकड़ लिया। उसने कहा जवान शेर ने कि मुझे छोड़ दो, मैं एक भेड़ हूँ, मुझे जान से मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर बूढ़े शेर ने कहा, अरे तुम तो मेरी तरह हो, तुम क्यों डर रहे हो। तो जवान शेर बोला कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दो। तो बूढ़े शेर ने क्या करा कि उसको झील के पास ले गया, ज़बरदस्ती झील के पास में ले गया और कहा कि देखो अब झील में देखो, पहले मेरे चेहरे को देखो, मेरे शरीर को देखो, इसके बाद में झील में अपने आप को देखो। और रोते रोते जवान शेर ने झील में देखा, फिर देखा कि ये तो मैं भेड़ की तरह तो नहीं लग रहा हूँ, मैं तो इसी की तरह लग रहा हूँ, शेर की तरह। फिर बूढ़े शेर ने कहा कि अब तुम जोर से दहाड़ो। तो उसने जोर से दहाड़ा। जैसे ही वो जोर से दहाड़ा, उसके अंदर एक ऊर्जा सी पैदा हुई। उसने अपने आप को ये पहचाना कि मैं शेर हूं। और फिर उसी के साथ में ये बूढ़े शेर के पास में ये चला गया, दोनों एक साथ में रहने लगे। और उसने अपने आप को मान लिया कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं एक शेर हूं। और इससे, एक छोटी सी कहानी से ये संदेश मिलता है कि जब हम आसपास रहते हैं, सब लोगों के साथ रहते हैं, तो हम झुंड में ही रहते हैं। लेकिन उस झुंड में से अपने आप को शेर बनाना और शेर की तरह रखना, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो वो लोग होते हैं वो कह रहे, अरे नहीं हम शेर नहीं बन सकते, हमारे बस की नहीं है, हम कामयाबी नहीं पा सकते। तो तुम भी ऐसा ही सोचो। तुम अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को, जो अपने अंदर की ऊर्जा है, ताकत है, उसको पहचानो। सब लोगों में सब तरह के टैलेंट होते हैं। कोई पढ़ाई में होता है, कोई डांस में होता है, और किसी को स्पोर्ट्स का होता है, कोई ना कोई जरूर होता है टैलेंट। हर किसी में टैलेंट होता है, उसको आपको पहचानना है और परखना है, और उसके पीछे आपको मेहनत करनी है। और जब भी आप उस भेड़ के झुंड से अलग होके शेर बनोगे, इसलिए अपने अंदर के शेर को बाहर निकालो, आगे बढ़ो, फिर देखना कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सबकी तरह मत बनो। भीड़ में जब चल रहे हैं तो चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो। अरे अलग चलो, उस अपने अंदर झांको, अपने ज्ञान को देखो, अपने अंदर झांको कि कितनी ऊर्जा बढ़ी है, कितनी शक्ति, कितनी टैलेंट भरा हुआ है, उसको देखो और आगे बढ़ो, मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे ही मैं प्यारे प्यारे आपको टॉपिक लाते रहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।